द माफिया ब्रदर्स एपिसोड 10। खाना खत्म होने के बाद जोंग फर्स्ट एड बॉक्स खोलता है। वो बहुत संभाल कर डंक की हर चोट पर मरहम लगाता है। दवा लगाते वक्त भी उसने पूरी कोशिश की कि डंक को ज्यादा दर्द ना हो। मरहम लगाने के बाद जोंग फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता है और उठकर रूम से बाहर जाने लगता है। तभी डंक धीमी आवाज में उसे पुकारता है, जोंग। जोंग रुककर उसे तरफ मुड़ता है। हाँ। डंक कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, आज रात क्या तुम मेरे पास रुक सकते हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जोंग कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ कुछ पल तक डंक की आंखों में देखता रहता है, फिर चुपचाप रूम के एक कोने में रखे सोफे की तरफ चला जाता है। वो सोफा पर लेट जाता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं यहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं, अब आराम से सो जाओ। डंक उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कंबल ओढ़कर लेट जाता है। रूम की लाइट बंद हो जाती है, लेकिन उस रात दोनों को सुकून इस बात का था कि वो एक ही कमरे में थे। दूसरी तरफ अननोन बॉस अपने हाइड आउट में गुस्से से इधर उधर चल रहा था। बैंग! वो गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। विक्रम मर गया और डंक भी मेरे हाथ से निकल गया। सब लोग सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। एक आदमी धीरे से पूछता है, बॉस अब क्या करें? अननोन बॉस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, 2 दिन उन्हें अपनी खुशी जीने दो। उसके बाद मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा और फिर सब कुछ मेरा होगा। वो धीरे से मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे। पूरा किटी सावस्त मैंशन अभी भी शांत था। फोविन अलार्म बजते ही उठ जाता है। वो जल्दी से तैयार होता है। एक पल के लिए वो पॉन्ड के रूम की तरफ देखता है। पोविन मन ही मन, पॉन्ड अभी सो रहे होंगे, उन्हें जगाना ठीक नहीं होता। वो धीरे से मैंशन से निकल जाता है। कुछ देर बाद पॉन्ड की आंख खुलती है। वो फ्रेश होकर रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मेड से होती है। पॉन्ड, जोंग, डंक और फुवेन उठ गए। मेड अदब से जवाब देती है, सर, यंग मास्टर्स जोंग और डंक अभी तक अपने रूम्स में हैं और मिस्टर फुवेन सुबह सुबह ही कहीं चले गए। ये सुनकर पॉन्ड एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखाई देती है। पॉन्ड बिना बताए चले गए? लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस शांत रहकर सिर हिला देता है। फिर धीरे से मुड़कर वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फुविन किस काम के लिए इतनी सुबह मैंशन से निकल गया था। दूसरी तरफ सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से रूम के अंदर आ रही थी। जोंग की धीरे धीरे आंख खुलती है। वो कुछ पल तक चुपचाप सोफा पर बैठा रहता है, फिर उसकी नजर बेड की तरफ जाती है। डंक अभी भी गहरी नींद में था। कल रात की थकान और पिछले कुछ दिनों की तकलीफ उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो कंबल को हल्का सा पकड़कर बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहा था। जोंग धीरे से उठकर बेड के पास आता है। कुछ पल तक बिना कुछ कहे सिर्फ डंक को देखता रहता है। उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जोंग धीमी आवाज में, सोते वक्त बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लगते हो। कितने शांत और कितने मासूम। वो धीरे से डंक के माथे पर आई बालों की एक लट हटा देता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, सोते रहो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर वो धीरे से पलट जाता है। रूम का दरवाजा आहिस्ता से बंद करता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। डंक को जरा भी एहसास नहीं होता कि कोई इतनी देर तक चुपचाप उसे देखकर गया है। जोंग अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर नीचे आता है। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पॉन्ड ये देखकर मुस्कुरा देता है। पॉन्ड हल्की हंसी के साथ, लगता है मेरा भाई आज बहुत खुश है। जोंग बस मुस्कुरा देता है। वो कोई जवाब नहीं देता। पॉन्ड उसे एक छोटा सा काम देकर बाहर भेज देता है। जोंग भी बिना कुछ कहे हंसते हुए मैंशन से निकल जाता है। दोपहर होने लगी। आज पॉन्ड ऑफिस भी नहीं गया था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी। फुविन ने भी आज तक एक बार कॉल नहीं किया। वो इसी सोच में था।
तभी एक मेड जल्दी से अंदर आती है। मेड, बॉस, यंग मास्टर डंक के पापा आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही पॉन्ड एक पल के लिए हैरान रह जाता है। पॉन्ड धीरे से, डंक के पापा? उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। रात की 9 बजे जून मैंशन वापस लौटता है। उसके हाथ में कई शॉपिंग बैग्स थे। उसने डंक के लिए कपड़े, स्नैक्स और कुछ छोटे गिफ्ट्स खरीदे थे। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची वाली मुस्कान थी। वो सीधा डंक के रूम की तरफ चला जाता है। नॉक नॉक, कोई जवाब नहीं। जून धीरे से दरवाजा खोलता है। रूम खाली था। वो पूरे रूम में नजर दौड़ाता है, लेकिन डंक कहीं नहीं था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। तभी पॉन्ड रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। पॉन्ड, जूंग, डंक अपने घर चला गया। उसके पापा आए थे उसे लेने। ये सुनते ही जूंग एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर धीमी लेकिन बेचैन आवाज में पूछता है, जूंग, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया? पॉन्ड शांत आवाज में जवाब देता है, रोकने की कोई वजह नहीं थी। उसके पापा हमारा पूरा कर्ज चुका गए और डंक भी अपने घर जाना चाहता था। ये सुनकर जूंग की आंखें एक पल के लिए झुक जाती हैं। वो धीरे से कहता है, तो वो चला गया? पॉन्ड कुछ देर तक उसे देखता रहता है, फिर उसकी तरफ बढ़कर कहता है, किस वजह से रुकता जूंग? तुमने कभी उसे रोका? कभी अपने दिल की बात बताई? 3 साल से तुम उससे चुपचाप प्यार करते रहे, लेकिन कभी एक बार भी उससे नहीं कहा, तो डंक किस हक से रुकता? ये सुनकर जूंग की आंखें हैरानी से पॉन्ड की तरफ उठ जाती हैं। जूंग, ब्रदर, आपको सब पता था? पॉन्ड हल्की सी मुस्कान देता है। हाँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा? जूंग कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या डंक अब कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा? पॉन्ड उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जितना मुझे करना था मैं कर चुका हूं। मैं डंक को तुम्हारी जिंदगी में लाया था, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी में रोकना या वापस लाना ये सिर्फ तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि डंक तुम्हारे पास रहे, तो इस बार अपनी दिल की बात उसे खुद कहनी होगी। हर बार खामोशी से प्यार नहीं जताया जा सकता जूंग। जूंग चुपचाप पॉन्ड की बात सुनता रहता है। डंक को दिखाया जाता है। डंक अपने पापा के साथ घर लौट आया है। फ्रेश होकर वो अपने रूम के बेड पर बैठ जाता है। उसका दिमाग बार बार दोपहर की बातों में उलझ जाता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। डंक नींद से उठकर नीचे आता है। डाइनिंग हॉल में पॉन्ड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। डंक उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों कुछ देर तक आम बातें करते हैं। फिर डंक इधर उधर देखकर पूछता है, जूंग कहाँ है? एक जरूरी काम से बाहर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। डंक बस धीरे से कहता है। उसकी नजर अनजाने में दरवाजे की तरफ चली जाती है, जैसे वो अभी भी जूंग का इंतजार कर रहा हो। तभी पॉन्ड के फोन पर एक कॉल आता है। एक्सक्यूज मी। वो कॉल अटेंड करने के लिए अपने रूम की तरफ चला जाता है। डंक भी धीरे से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद एक मेड जल्दी से उसके रूम के बाहर आती है। यंग मास्टर डंक, आपके पापा आए हैं। पॉन्ड सर ने आपको नीचे बुलाया है। डंक एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर बिना कुछ कहे वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। डंक जल्दी से नीचे आता है। हॉल में उसके पापा खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पॉन्ड उनके सामने बिल्कुल शांत खड़ा था। जैसे ही डंक नीचे पहुंचता है, उसके पापा गुस्से में पॉन्ड से कहते हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि डंक को कुछ नहीं होगा, फिर मेरा बेटा किडनैप कैसे हो गया? अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पूरा हॉल खामोश हो जाता है। पॉन्ड शांत आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ इस बार मेरी तरफ से कमी रह गई, लेकिन यकीन मानिए हमने डंक को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन डंक के पापा का गुस्सा कम नहीं होता। बस अब और कोई सफाई मत दो। डंक मेरा बेटा है, कोई कैदी नहीं। आज के बाद वो यहाँ नहीं रहेगा। मैं उसे अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर डंक चुपचाप पॉन्ड की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। डंक के पापा उठते हैं, फिर पॉन्ड की तरफ देखकर कहते हैं, पैसे मैं कल भेजवा दूंगा, अब हमें चलना चाहिए। ये कहकर वो डंक की तरफ मुड़ते हैं। चलो बेटा। डंक एक पल के लिए रुक जाता है,
उसकी नजर अनजाने में मैंशन के मेन गेट की तरफ चली जाती है। पापा, अगर थोड़ी देर और रुक जाते? डंक के पापा हैरानी से पूछते हैं। क्यों? डंक चुप हो जाता है। उसकी नजर धीरे से पॉन्ड की तरफ उठती है। पॉन्ड सब कुछ समझ गया था। वो शांत आवाज में कहता है, तुम जाओ, जोंग आएगा तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम घर चले गए हो। डंक के पापा धीरे से सिर हिलाते हैं। फिर डंक से कहते हैं, किस हक से रुकना चाहते हो बेटा? यहाँ किसी ने तुम्हें कभी अपने दिल की बात तो नहीं कही। चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर डंक की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। वो एक आखिरी बार सीढ़ियों की तरफ देखता है, जैसे अब भी उसे उम्मीद हो कि शायद अगले ही पल जोंग सामने आ जाए। फ्लैशबैक एंड्स। डंक धीरे से आंखें खोलता है। वो अब भी अपने रूम में बेड पर बैठा था। उसके होठों पर हल्की सी उदास मुस्कान आ जाती है। डंक मन ही मन, जोंग, क्या तुम भी मुझे मिस कर रहे हो? या फिर मेरे चले जाने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? वो तकिए पर सिर रख देता है। जोंग के साथ बिताए हर पल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। उन्हीं ख्यालों में कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ किटी सवास्त मैंशन। रात काफी हो चुकी थी। जोंग अपने रूम में इधर उधर चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, डंक। जोंग मन ही मन, क्या करूं? क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? वो खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखता है। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक फैसला नजर आता है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी इसी वक्त डंक के पास जाना होगा। ये कहकर जोंग चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। किसी को बिना बताए वो अपनी गाड़ी लेकर रात के अंधेरे में डंक के घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक बार, सिर्फ एक बार डंक को देख लेना। रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। जोंग किसी की नजर में आए बिना बालकनी के रास्ते धीरे से डंक के रूम में आ जाता है। रूम में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। डंक गहरी नींद में सो रहा था। जोंग कुछ पल तक बस उसे देखता रहता है, फिर धीरे से उसके पास बैठ जाता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जोंग धीमी आवाज में, मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो गई है और तुम यहाँ इतने आराम से सो रहे हो? वो धीरे से और पास झुकता है। डंक के चेहरे को देखते हुए हल्की सी हंसी के साथ कहता है, पता है, जब तुम सोते हो ना, बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह लगते हो। इतना कहना ही था कि डंक की आंखें अचानक खुल जाती हैं। अपने सामने जोंग को देखकर वो जोर से चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जोंग तुरंत अपना हाथ डंक के मुंह पर रख देता है। जोंग धीमी आवाज में, श्श, मैं हूं, मैं जोंग, डरना मत। डंक की तेज सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। वो हैरानी से सिर्फ जोंग को देखता रहता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जोंग सच में उसके रूम तक आ गया था। डंक धीरे से जोंग का हाथ हटा देता है और रूम की लाइट जला देता है। दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। सबसे पहले डंक ही खामोशी तोड़ता है। तुम यहाँ इतनी रात को? जोंग उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। तुम बिना कुछ कहे चले क्यों आए? डंक के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। वो नजरें झुकाकर धीरे से कहता है, और रुकता भी किस लिए? तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे सिर्फ पापा के 100 मिलियन के कर्ज की वजह से यहाँ लाए हो। अब पापा ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं, तो मेरा वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर जोंग बिल्कुल चुप हो जाता है। वो बस डंक को देखता रहता है। फिर धीमी आवाज में कहता है, डंक, क्या तुम सच में मेरे दिल की बात समझ नहीं पाए? क्या इतने दिनों में तुम्हें मेरी परवाह सिर्फ एक जिम्मेदारी लगी? रूम में फिर से खामोशी छा जाती है। डंक की नजरें धीरे से जोंग की आंखों से मिलती हैं। उसे महसूस हो रहा था, आज की रात जोंग शायद पहली बार अपने दिल की बात कहने वाला था। डंक धीरे से बेड से उठकर जोंग के सामने आ जाता है। उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। मुझे कैसे पता चलता जोंग? तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं कैसे समझता? इसलिए मैं वापस आ गया। वो जानबूझकर मजाक में कहता है, वैसे भी पापा किसी अच्छे लड़के से मेरी शादी करा देंगे, तुम लोग भी टेंशन फ्री हो जाओगे। ये सुनते ही जोंग का चेहरा एक पल में बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिखने लगती है।
वो धीरे से जूंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसी बात दोबारा मत कहना। डंक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जूंग आंखें बंद कर लेता है, जैसे 3 साल से दबा हुआ हर एहसास एक साथ बाहर आना चाहता हो। कुछ पल बाद वो धीरे से बोलता है, प्यार? अगर सिर्फ प्यार होता तो शायद मैं इतना नहीं टूटता। उसकी आंखें नम होने लगती हैं। 3 साल से हर दिन सिर्फ तुम्हें देखा है, दूर से, बिना तुम्हें बताए। तुम्हारी हंसी मेरी खुशी बन गई, तुम्हारे आंसू मेरा दर्द बन गए। पहले सिर्फ तुम्हें चाहता था, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा केयर, तुम्हारा वक्त और तुम्हारे साथ का हर एहसास चाहिए। जब तुम किडनैप हुए थे, उस 3 दिन में मैंने एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं की। हर पल बस एक ही डर था, कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। जूंग की आवाज भर आती है। हर जगह बस तुम्हारी कमी महसूस हुई। मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता डंक। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये कहकर जूंग चुप हो जाता है। उसकी नजरें झुक जाती हैं। 3 साल से दिल में छुपाया हुआ सच आज आखिर उसके होठों पर आ ही गया। जूंग की बात खत्म होते ही रूम में गहरी खामोशी छा जाती है। डंक की आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक आ जाती है। वो धीरे से जूंग के पास आता है। अपने दोनों हाथों से जूंग का चेहरा ऊपर उठाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। डंक की आंखों में सिर्फ प्यार और सुकून था। वो धीरे से झुककर जूंग के माथे पर एक नर्म सा किस करता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जूंग, बहुत पहले से। बस तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। ये सुनकर जूंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके होठों पर 3 साल बाद एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। इस बार मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। डंक मुस्कुराकर उसका हाथ मजबूती से थाम ले। तभी बाहर से डंक के पापा की आवाज आती है। डंक के पापा। डंक, अभी तक जाग रहे हो? डंक और जूंग दोनों एक साथ घबरा जाते हैं। डंक तुरंत रूम की लाइट बंद कर देता है। डंक जोर से, नहीं पापा, बस सोने ही जा रहा हूँ। डंक के पापा, ठीक है, जल्दी सो जाना। कुछ देर बाद कदमों की आवाज दूर चली जाती है। दोनों एक साथ राहत की सांस लेते हैं। डंक धीरे से फुसफुसाता है, अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। जूंग हल्का सा मुस्कुरा देता है। ऐसे ही चला जाऊं? डंक शरारत से पूछता है। और क्या चाहिए तुम्हें? जूंग कुछ पल तक सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, 3 साल इंतजार किया है, जाने से पहले एक छोटा सा रिवॉर्ड तो बनता है। डंक के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। डंक मुस्कुराते हुए, कितनी जिद्दी हो तुम। वो धीरे से जूंग के करीब आता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। डंक हल्की सी मुस्कान के साथ जूंग के गाल पर एक प्यारा सा किस कर देता है, फिर तुरंत पीछे हटकर शर्मा जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जूंग अपने गाल को छूता है और मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता। सिर्फ एक गाल पर किस। डंक, तुम क्या छोटे बच्चे हो? डंक के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो मुस्कुराता है, शर्माते हुए। जूंग, और क्या चाहते हो तुम? जूंग कुछ नहीं बोलता, बस एक शरारत भरी मुस्कान के साथ अपने होठों पर इशारा करता है। एक किस, बस। डंक थोड़ा और शर्मा जाता है, पर धीरे से आगे बढ़कर जूंग के होठों पर एक छोटी सी स्वीट किस कर देता है और तुरंत पीछे हट जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। डंक शर्माकर उसे बालकनी की तरफ धक्का देता है। अब सच में जाओ, वरना पापा सच में पकड़ लेंगे। जूंग जाते जाते एक बार मुड़कर डंक को देखता है। दोनों की मुस्कान बता रही थी, जूंग के 3 साल का इंतजार आखिर खत्म हो चुका था। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।